हेलो बच्चों, वेलकम टू फास्ट लर्निंग बाय एफएसएल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 7.1 के कुछ क्वेश्चन रह गए थे हमारे पास में, और यही हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास में, जिनसे बच्चों को लगता है कि हाँ वाकई ये क्वेश्चन है। क्योंकि पिछले वाले जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए थे वो सिर्फ उसमें हम डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे थे, लगाएंगे इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला। चलो देखते हैं क्या होता है हमारे पास में, बस समझना है अच्छे से और कुछ नहीं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रहेगा बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके अंदर देखेंगे हम, जो भी हमें क्वेश्चन कहता है हमें वही काम करना है, उसके अलावा नहीं करना है कुछ भी। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। बच्चों आपको क्या करना है, एक एक्स एक्सिस पर पॉइंट निकालना है। मींस देखो क्या हुआ यहाँ पर, ये कोई एक एक्स एक्सिस है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको इस पॉइंट, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट होगा, सपोज इट यहाँ पर ये पॉइंट है, हमें नहीं पता कि ये कहाँ पर है, ठीक है। मींस यहाँ पर क्या होगा बच्चों, x की कोई ना कोई वैल्यू होगी, मगर y यहाँ पर हमेशा 0 रहेगा। x एक्सिस पर y 0 होता है और y एक्सिस पर x 0 होता है। हमें कोई भी, हमें नहीं पता कि y एक्सिस के इधर साइड में है ये पॉइंट या इधर साइड में है, हमें कुछ नहीं पता। हमने नॉर्मली इसको x, 0 लेट कर लिया है, और ये हमारे पास में कौन सी एक्सिस हो गई बच्चों, y एक्सिस हो गई। अब देखो होता क्या है, हमें बोला गया है कि एक x एक्सिस पर एक पॉइंट फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू हमारे पास में 0 होगी, ठीक है। उसके बाद वो ये कहना चाह रहे हैं विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5। 2, -5 कहीं पर भी हो सकता है। मींस वो, वैसे अगर हम क्वाड्रेंट देखें तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। मींस ये इस क्वाड्रेंट के अंदर होगा, कहीं पर भी होगा, हमें नहीं पता। 2, -5 मींस होगा यहाँ पर, ठीक है ना। जब अगर हम कार्टेशियन प्लेन अगर ड्रॉ करेंगे बिल्कुल, तो उसके अंदर हमारे पास में 2, -5 जो है वो हमारे पास में 4th क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। अब जैसे -2, 9 बताएंगे कोई कौन से क्वाड्रेंट में है ये, -2, 9 मीन्स माइनस एक्स एक्सिस है और पॉजिटिव है वाई एक्सिस, माइनस है ये और प्लस है y एक्सिस। मींस ये हमारे पास में सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, मींस जितनी डिस्टेंस पर ये है उतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ पर हमने मान लिया कि ये पॉइंट है, और ये है -2, 9, ठीक है बच्चों। अब ये मत सोचना कि ये पहले है तो इसको नीचे लिख दिया और ये बाद में तो इसको ऊपर लिख दिया। हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, अपने ही जो कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से ये पॉइंट कहाँ पर फिट हो रहे हैं, हमने इनको वहाँ लिखने की कोशिश की है। अगर आप ऐसा ना लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों। अब हमें तो ये करना था, क्या करना था, एक एक्स एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करना था जो कि 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पर है। हम तो यहाँ पर भी ले सकते थे, यहाँ पर और यहाँ पर ले सकते थे, मगर हम कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से हमने क्या किया बच्चों, हमने किया कि वो पॉइंट हमने यहाँ पर इस तरीके से ले लिए, ये 4th क्वाड्रेंट में ले लिया और ये 2nd क्वाड्रेंट के अंदर ले लिया। और हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, फाइंड करना है हमें एक्स एक्सिस पर पॉइंट। मींस x, 0 मींस x की वैल्यू मिल जाए, y की वैल्यू तो 0 ही है हमारे पास में, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो हमारे पास में क्या बात कही इसने कि ये सपोजिट पॉइंट A है, ये पॉइंट हमारे पास में B है और ये पॉइंट हमारे पास में P है। अच्छा बच्चों, तो ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल हैं। कौन कौन सी बच्चों डिस्टेंस, कौन कौन से डिस्टेंस, मीन्स ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों आपस में इक्वल हैं। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, मींस ये जो पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से, मींस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हैं। आपको ये बात पता है, मगर हम क्या करेंगे, पहले ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे फिर ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे। कैलकुलेशन का तरीका हम यही रखेंगे। अगर आप चाहें तो दोनों को एक साथ लेके चल सकते हैं, मगर हम पहले दोनों को अलग अलग फाइंड करेंगे। एक नोट पॉइंट है आपके पास में, नोट पॉइंट मींस क्या होगा हमारे पास में बच्चों, नोट पॉइंट हमारे पास में है कि जो अननोन वैल्यू है बच्चों, क्या अननोन जो वैल्यू है हमारे पास, अननोन वैल्यू जो है उसके लिए हमें सेकंड, यानी कि हमारे पास में सेकंड पॉइंट माना जाएगा। बोलो बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई?
जब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते थे तो एक पहला पॉइंट होता है और एक हमारे पास में सेकंड पॉइंट होता था, जिसमें हम पहले वाले को हम x1 y1 और दूसरे वाले को x2 y2 कहते थे। यहां पर जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब आपके पास में कोई अननोन वैल्यू है, मींस जैसे x की वैल्यू आपके पास नहीं है, तो आप उसको सेकंड पॉइंट की वैल्यू देंगे। बात समझे कि नहीं समझे बच्चों? क्या समझे? इस बात से ही समझे कि जब हमारे पास में हमें PA निकालना हो, मैंने क्या कहा आपसे कि PA निकालो। क्या निकालना है बच्चों? PA डिस्टेंस निकालनी है। तो अंडर रूट आप ऐसे ही तो कहेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मीन्स आपने तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, मगर इसमें से किसको x1 कहें और किसको x1 y1 और किसको x2 y2 कहें? बच्चों क्या होगा ज़रा ध्यान रखना, इस नोट पॉइंट को बार बार यूज़ करेंगे इसको हम, ठीक है, बार बार यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे कि जो अननोन वैल्यू होती है उसको हम x2 y2 लेट करते हैं, मीन्स सेकंड पॉइंट लेट करते हैं। यहाँ बच्चों ये x1 y1 और ये हमारे पास में x2 y2 होगा। क्लियर है? ये x1 y1 और ये हमारे पास में x2 y2 होगा। अब x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, जरा ध्यान से ध्यान दो। x2 की वैल्यू बच्चों x है, माइनस x1 की वैल्यू 2 है और होल स्क्वायर हो गया। बच्चों बात समझ में आएगी नहीं आई? उसके बाद हमारे पास में y2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0 और माइनस की जगह माइनस, और y1 की वैल्यू कितनी है? माइनस, और यानी कि -5। मीन्स यहाँ पर ये बच्चों ये माइनस इस माइनस के साथ मिला और माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर बनाया। बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा, आपको कुछ आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। आइडेंटिटी कौन कौन सी हैं बच्चों? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको हम बीच में भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर को बाद में भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ऐसे ही लिखते हैं। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है बच्चों। अब a प्लस बी और a माइनस बी अगर आ जाए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मीन्स यहाँ पर की तीन आइडेंटिटी तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए जिनका यूज़ होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इनका ही यूज़ करेंगे। या तो प्लस वाली आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे होंगे या माइनस वाली आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे होंगे। बाद में मत कहना कि ये कैसे आया, पहले समझ लो, ठीक है। क्या करना है बच्चों? पहले इसको समझ लो। यानी कि कहीं पर भी आपको ब्रैकेट में दिखाई दे दो टर्म्स अगर हों और वो कैलकुलेट ना हो रहे हों, अनलाइक टर्म्स हों, तो उनका होल स्क्वायर ही खुलेगा। ऐसे मत कर देना कि इसका भी स्क्वायर हो गया इसका भी स्क्वायर हो गया। ये स्क्वायर दोनों का नहीं माना जाता, दोनों के साथ में उनके डबल, उनके प्रोडक्ट के डबल के इक्वल होता है। मीन्स यहाँ पर ये आइडेंटिटीज यूज़ करनी है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। फिर से हमने क्या देखा बच्चों, यहां से देखा, ध्यान दो, ये है x और ये है -2, मीन्स ये कैलकुलेट नहीं हो सकता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है और बीच में क्या है? माइनस है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। मीन्स पहले टर्म का भी स्क्वायर करना है, देन सेकेंड टर्म का स्क्वायर करना है और -2 इंटू फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म करना है। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? जरा ध्यान दो, ये फर्स्ट टर्म है मीन्स x स्क्वायर प्लस 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 सेकेंड टर्म 2 का स्क्वायर। बच्चों ये -2 नहीं है, ये माइनस जो है ये आइडेंटिटी का माइनस है, ये 2 का माइनस नहीं है। कभी आप ये सोचोगे -2 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ 2 इंटू फर्स्ट टर्म x और यहाँ पर सेकेंड टर्म 2 मीन्स 2ab था ना, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ये अभी हमने इस ब्रैकेट को ओपन किया है, प्लस 0 प्लस 5 और 5 का स्क्वायर 25। बोलो बच्चों बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हो आपको, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ से क्या हुआ? x स्क्वायर, ये कितना हुआ बच्चों? 4, और ये कितना हुआ? 2 2 4 और x और प्लस 25। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? इनको मल्टीप्लाई किया, इसको होल स्क्वायर किया है, इसका स्क्वायर किया है हमने, अभी और कुछ नहीं किया बच्चों। बात समझते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास में बच्चों ये 4 है और ये 25 है, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, मींस ये कैलकुलेट हो सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 4x लिखे हमने, और 4 और 25 कितने हो जाएंगे बच्चों? 29। PA जो आया है वो हमारे पास में इतनी आया है, इसके अलावा इसको हम इसके आगे कैलकुलेट
नहीं कर सकते, क्योंकि सभी के सभी अनलाइक टर्म्स हैं और ये एक स्क्वायर रूट के अंदर हैं, इसलिए हम इनको अब कैलकुलेट नहीं कर सकते। बच्चों अब हमने क्या देखा कि हमें ये कहा गया था कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, मीन्स हमने पी ए तो निकाला, अब हमें पी बी भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है बच्चों? पी बी निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? पी बी निकालना है। अच्छा, पी बी जब निकालेंगे तो स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चों, जब हम पी बी की बात करेंगे, P और B की बात करेंगे, इसमें से एक x1 होगा, x1 y1 होगा और एक x2 y2 होगा। क्या हम इसको x1 y1 कह सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अभी हमने बताया है अननोन वैल्यू को हमने सेकंड पॉइंट लेट करना है, तो जब पी बी की बात होगी तो ऐसा नहीं कि पी को पहले बोल रहे हैं तो ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नहीं, अभी भी इसको सेकंड पॉइंट ही रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक्स हमारे पास में वैल्यू है ही नहीं, हमें फाइंड करनी है। तो जिस वैल्यू को फाइंड करना हो उसको सेकंड पॉइंट की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, हम फर्स्ट पॉइंट का नाम नहीं देते उसको, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन फंस जाती है ना। ठीक है, ऐसे गलत तो नहीं होगा, मगर आपको कैलकुलेशन करनी भी तो आनी चाहिए। ठीक है, मीन्स यहां से आसान हो जाता है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं बस वही करना है। मीन्स ये हमारे पास में x1 y1 और इस बार ये फिर से x2 y2 वही दिए जाएंगे। मीन्स इसके साथ भी x1 y1 x2 y2 और इसके साथ भी x1 y1 और x2 y2। बच्चों जरा ध्यान दो, अब x2 कितना है? फिर से x होगा और माइनस x1 कितना है बच्चों? -2 और माइनस पहले से है तो +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू तो 0 थी और माइनस y1 की वैल्यू कितनी है इस बार? 9। कितना है बच्चों? 9। ठीक है बच्चों। अच्छा, अंडर रूट के अंदर, ठीक है, ये स्क्वायर है बच्चों। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास में फिर से क्या हुआ बच्चों? आइडेंटिटी लगेगी। क्या लगेगा? आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले का भी स्क्वायर दूसरे का भी स्क्वायर, 2 इंटू ए बी, मीन्स ये प्लस वाली आइडेंटिटी है। पिछली बार यहाँ पर जो माइनस आया था ये इस वजह से आया था क्योंकि बीच में माइनस था, अब यहाँ पर हमारे पास में बीच में प्लस है, इसलिए ये हमारे पास में इस तरीके से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बच्चों, माइनस नहीं प्लस आएगा, 2 इंटू एक्स इंटू और यहाँ से 2 आ जाएगा और प्लस और ये -9 बचेगा और -9 का स्क्वायर तो 81 ही होगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? क्लियर है इतनी बात? अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या किया? अंडर रूट एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा और प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों? 4 और प्लस हमारे पास में 2 2 4 और x हो जाएगा और प्लस के 81 हो जाएंगे। और इसी तरीके से जिस तरीके से इसमें से हमने ऐड किया था वैसे ही हम इसमें करेंगे। मीन्स यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा पी बी की वैल्यू बच्चों कितनी है हमारे पास में? अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस के 4x और 81 और 4 कितने हो गए बच्चों? 85। मीन्स ये आई हमारे पास में पी बी की एक वैल्यू आ गई, पी बी की वैल्यू आ गई। यहाँ पर हमने पी ए की भी निकाला और पी बी की भी निकाली, मगर हमें इसको इरेज करना पड़ेगा अब यहाँ से। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो देखो जरा ध्यान से क्या करना है अब हम, अब होगा मेन पार्ट इसका। बच्चों जरा ध्यान से समझना, क्या समझना है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ क्या कहता है? ATQ ये कहता है कि PA और PB दोनों बराबर हैं, PA और PB दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये इक्विडिस्टेंस है। क्वेश्चन के अंदर बोला था ना इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम दिस एंड दिस। ठीक है, मीन्स ये वैल्यू, ये पॉइंट जो है ये दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है, मतलब दोनों की डिस्टेंस आपस में बराबर आएगी। ठीक है, क्लियर है? हिंदी में बात समझ में आएगी नहीं आई? बात समझ में आएगी नहीं आई बच्चों? तो यहाँ पर PA की वैल्यू हमने कितनी निकाली है बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस 29। ठीक है बच्चों, क्लियर? अच्छा, PB की वैल्यू अभी हमने निकाली है, यहाँ पर रख रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 85। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों स्क्वायर रूट में हैं। मेन चीज़ क्या है कि ये ऊपर जो टोपी पहना रखी है ना, इस टोपी को हटाना है, और इस टोपी को हटाने का एक तरीका है बच्चों, ऐसे कैलकुलेशन नहीं हो सकती। ये एक्स स्क्वायर इधर नहीं आ सकता, ये इधर नहीं जा सकता, इसमें से कोई भी नंबर इक्वल के इधर या उधर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। उसको करने के लिए पहले हमें इसके सर से टोपी हटानी पड़ेगी।
और टोपी हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि जो स्क्वायर रूट होता है वो स्क्वायर से हट जाता है। तो जो भी काम करेंगे मैथमेटिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग हम दोनों ही साइड में करते हैं। जो भी हमें करना है कुछ भी हम कर सकते हैं, बट यहां पर हमें जरूरत क्या है, जरूरत यह है कि स्क्वायर रूट को हटाना चाहते हैं, और स्क्वायर रूट को हटाना है तो हमें स्क्वायर चाहिए होगा। बोलो बच्चों, बात समझ में आएगी नहीं आई? मीन्स हम यहां क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है बच्चों, अब यहां से हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 29, अच्छा ये ऐसे था तो इसका होल स्क्वायर हो गया, और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 था, और यहाँ से इसका होल स्क्वायर हो गया। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? यहाँ पर स्पेस कम है, देखते हैं, वरना इतनी जगह बढ़िया कहीं ना कहीं कर ही देंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों ये स्क्वायर से हट गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 85। बच्चों ये एक्स स्क्वायर इधर है और ये इधर भी एक्स स्क्वायर है प्लस का, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मीन्स दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा इक्वल का साइन इधर का इधर, ये 4x इधर है, इधर से 4x और इधर चला गया तो कितना हो गया बच्चों, 4x इधर हो गया, ये माइनस का था तो इधर हो गया। अब इधर क्या बचा था हमारे पास में 29, और इधर से क्या आएगा माइनस के 85। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अच्छा ये कितना हुआ हमारे पास में 8x, और ये बच्चों कितना हुआ हमारे पास में, जल्दी से बताओ कितना हुआ, 5 बेटा 29 से 85 नहीं माइनस होगा, 85 से 29 माइनस होगा, 15 से 9 घटाएंगे तो 6 बचेंगे, और 7 से 2 घटाएंगे तो 5 बचेंगे, मगर बचेंगे माइनस के। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? बोलो जल्दी से। मीन्स 8x इज इक्वल टू माइनस के 56, और x इज इक्वल टू माइनस 56 अपॉन में 7। कितना, अरे 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 नहीं 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 नहीं, ठीक है 8 जाएगा बच्चों अपॉन में, क्या जाएगा 8, और 8 7 जा 56। x की वैल्यू बच्चों कितनी आई, माइनस के 7। तो बच्चों पॉइंट क्या हुआ हमारे, तो ये बोला था फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो पॉइंट क्या हुआ बच्चों हमारे पास में, जो पॉइंट आया है वो आया है -7,0। एक्स की वैल्यू कितनी निकालनी थी हमें, एक्स की वैल्यू निकालनी थी -7 आई और 0 ये रखा हुआ, इसका मतलब ये पॉइंट आया है हमारे पास में। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? मीन्स यहाँ से हमारे पास में -7 वैल्यू आई है और उसको ही हम कहेंगे -7,0 हमारे पास में हमारे पॉइंट की वैल्यू होगी, जो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा कैसे करना है। जब हमें कोई भी इक्विडिस्टेंस का रिलेशन दिया जाएगा, हम पहले एक वैल्यू को फाइंड करेंगे, मींस जो जैसे कि पी ए है, फिर पी बी फाइंड करेंगे और दोनों को इक्वल रखेंगे और स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे और उससे स्क्वायर रूट हटाएंगे और फिर इधर उधर ट्रांसफर करेंगे। वेरिएबल सेम साइड एक साइड में करेंगे और कांस्टेंट अलग करेंगे, और बाकी डिवाइड करने के बाद वेरिएबल की वैल्यू निकलकर हमारे पास में आ जाएगी। इसको हम कहते हैं, मीन्स यहाँ से इस क्वेश्चन को, ये बच्चों को लगता है बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। फिर से देखो एक बार क्या करना है आपको, ये बोला था 2 पॉइंट हैं जो कि किसी एक पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है, जो कि कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर है मीन्स ये और ये दोनों की इक्विडिस्टेंस है, ये डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फार्मूला से निकालते हैं। मीन्स मगर क्या होता है कि ध्यान क्या रखना था, यहाँ नोट पॉइंट था हमने x1 y1 और x2 y2 मानते हैं अननोन वैल्यू को, x2 y2 किसको मानते हैं, अननोन को, जिसमें x गिवन ही नहीं था, यानी कि यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू नहीं थी, इसलिए हमने इसको x2 y2 माना है। बच्चों क्लियर है? इतना बात समझ में आया आपको? ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे अब। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों क्या है। अच्छा ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बच्चों को लगेगा बड़ा मुश्किल सा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है बच्चों, क्या करना है, ठीक है अभी बताएंगे हम आपको क्या करना है। ठीक है, बड़ा ही आसान है, जल्दी से हो जाएगा, बट क्या होगा इसमें एंड में जाके फंसोगे, कहोगे कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, हमें क्या बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। मीन क्वेश्चन नंबर 8 में हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। ठीक है, ध्यान किस पर रखना है, वाई पर। उसके बाद वो कह रहे हैं विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इतना p एंड q इज 10 यूनिट्स। मीन्स हमारे पास में 2 पॉइंट्स है बच्चों, पॉइंट p है हमारे पास में, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 2, -3,
2 कॉमा -3 और q जो है सपोज इट ये पॉइंट है और ये पॉइंट है हमारे पास में q और ये कितना है 10, y। ठीक है बच्चों 10, y है और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है। कितनी है बच्चों 10 यूनिट्स है। मीन्स हमें यहाँ पर सिर्फ y की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा बच्चों हमने आपको बोला था पहले ही, जब आपके पास में दो पॉइंट होते हैं, किसी को x1 y1 और किसी को x2 y2 लेट करते हैं, मगर नोट पॉइंट ये है कि हम अननोन वैल्यू को सेकंड लेते हैं और ये x1 y1 और ये x2 y2। अगर ये इधर आ जाता और ये इधर आ जाता तो हम इसको x1 y1 करते हैं और इसको x2 y2 करते, अगर आपको कैलकुलेशन को आसान बनाना है तो। ठीक है बच्चों क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है अगर आगे चलते हैं क्या होता है, यहाँ से हमारे पास में जो हमें डिस्टेंस निकालनी है PQ इज इक्वल टू अंडर रूट, हम क्या कहेंगे बच्चों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आएगी नहीं आई। ठीक है अच्छा PQ डिस्टेंस है हमारे पास में 10 अंडर रूट के अंदर, x1 y1 ये हो जाएंगे हमारे पास में और x2 y2 हमारे पास में ये हो जाएंगे। तो बच्चों x2 कितना है 10 और ये कितना है 2, तो 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 y और यहाँ पर y2 y हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा बच्चों प्लस और 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों क्लियर है, 10 इज इक्वल टू अंडर रूट। ठीक है बच्चों यहाँ से 10 से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 का स्क्वायर प्लस बच्चों यहाँ पर फिर से होल स्क्वायर आ गए। आइडेंटिटी याद है, आइडेंटिटी याद है, क्या लगेगा बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर देन सेकंड टर्म का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। ये हमारे पास में आइडेंटिटी यूज होगी। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है बच्चों, जैसे ये दोनों कैलकुलेट हो सकते थे 10 माइनस 2 मीन्स 8 आ जाएगा, मीन्स y प्लस 3 कैलकुलेट नहीं हो सकते, इसीलिए इसके अंदर आइडेंटिटी लगानी होगी। जब जो वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकते उनको हम क्या करेंगे, उनमें हम आइडेंटिटी लगाएंगे। मीन्स यहाँ पर हमारे पास में क्या करना है बच्चों, यहाँ से हमारे पास में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3। बोलो बच्चों बात समझ में आएगी नहीं आई जल्दी से। ठीक है क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है अच्छा 10 अंडर रूट इज इक्वल टू है ना, यहाँ से पहले अंडर रूट इसके बाद अंडर रूट लगाया, हमने 8 का स्क्वायर किया कितना आया 64, यहाँ से वाई स्क्वायर आया बच्चों और ये कितना आया 9 और ये कितना आया 2 3 जा 6 वाई। ठीक है इतनी बात समझ में आ गई आपको। अच्छा तो ये 10 है बच्चों अंडर रूट, हमने आपको बोला था जो कैलकुलेट हो जाए उनको कर देना है। ये वाई स्क्वायर है पहले लिखा हमने, फिर 6 वाई लिखा हमने, मगर ये दोनों कैलकुलेट हो सकते हैं तो प्लस के कितने हो जाएंगे बच्चों 64 और 9 73। कितने बच्चों 73। इसका मतलब ये यहाँ पर कैलकुलेशन आकर रुक गई। ठीक है अच्छा अब हमने सोचा कि ये या ये इधर उधर जाएंगे तो जाएंगे कैसे, क्योंकि जब तक इसके सर पर टोपी है तब तक ये नहीं चल सकता। मीन्स क्या है, यहाँ पर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर से कोई भी वैल्यू बाहर नहीं जा सकती। कब तक, जब तक उसके दो फैक्टर ना हो, दो कॉमन फैक्टर यानी कि दो उसके फैक्टर ना हो एक जैसे, मीन्स उसका पेयर ना बन रहा हो। अगर उसका पेयर नहीं बन रहा है, अगर जैसे 2 इंटू 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, अगर नहीं है तो वो बाहर नहीं आ सकता। इसका मतलब यहाँ से इसको निकालने के लिए हमारे पास में क्या तरीका है बच्चों, हम कहते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बात समझेंगे हम जो बच्चों। ठीक है स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, यहाँ से 10 का स्क्वायर करेंगे और वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 अंडर रूट के अंदर, और इसका भी हमने कर दिया बच्चों स्क्वायर। ठीक है बच्चों क्या हुआ हमारे पास में 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 100, और उसके बाद इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा इस बार, तो यहाँ से क्या हुआ बच्चों वाई स्क्वायर कितना हुआ प्लस के 6y और प्लस के कितने थे हमारे पास में 73। बोलो बच्चों बात समझ में आएगी नहीं आई, यहाँ से इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है वाई स्क्वायर प्लस 64 और प्लस 73 मीन्स यहाँ से हमने इसके स्क्वायर से इसके अंडर रूट को हटा दिया। अब यहाँ से बच्चों देखो यहाँ पर दो पावर है, ये सिंगल पावर है और ये कांस्टेंट टर्म है, इसीलिए इसको भी इधर ले गए हम। वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल टू 0 इधर लगना था बच्चों, हमने हटाकर इधर 0 लगा दिया। कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे इधर 0 लगाने की बजाय हमने उधर 0 लगा दिया। ठीक है अच्छा बच्चों वाई स्क्वायर प्लस 6y और ये माइनस के 27 इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पर ये बनी है हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है,
और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमारे पास में 2 रूट्स होते हैं। बच्चों कितने रूट्स होते हैं हमारे पास में? 2 रूट्स होते हैं। तो इसके 2 रूट्स हमें फाइंड करने होंगे। मीन्स यहाँ पर x की एक वैल्यू नहीं है। मीन्स देखो क्या होता है कि ये क्या है हमारे पास में 10 यूनिट्स है। मीन्स देखो क्या होगा ग्राफ पर, ये पॉइंट यहाँ पर है, इधर मेजर कर सकते हैं 10 हो सकता है, इधर मेजर कर सकते हैं 10 हो सकता है, इधर मेजर कर सकते हैं 10 हो सकता है, इधर मेजर कर सकते हैं, कहीं को भी 10 हो सकता है। इसका मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट डिसाइड करेंगे कि इससे डिस्टेंस कितनी होगी, 10 यूनिट्स होगी। तो मीन्स क्या हुआ, हमें यहाँ पर 2 पॉइंट मिलने वाले बच्चों, ठीक है। तो मीन्स हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है, ठीक है। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, पहले आपको जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे, बट अभी आपको फिर हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल्स को जब पढ़ाएंगे तो आपको ये टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास में एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, उसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने वो समझा, समझो सारे के सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जितने भी होंगे वो सबके रूट्स आप फाइंड कर सकते हैं, या जीरोज़ कहेंगे तो जीरोज़ फाइंड कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर हमें वही काम करना है जो चैप्टर 2 और चैप्टर 4 में हमें करना होता है, ठीक है बच्चों। चलो हम यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है। क्या करना होता है बच्चों, आपको कोई ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लिकेशन, क्या बच्चों, आपको ये बताना है कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 27 आना चाहिए, और उन्हीं को, ये क्या है यहाँ पर माइनस है तो सब्ट्रैक्शन बोलेंगे, अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम एडिशन बोलते। हमारे पास में कोई 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनकी मल्टीप्लिकेशन 27 और उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट मतलब एक प्लस और एक माइनस होगा, और उसके बाद हमारे पास में सब्ट्रैक्ट करने के बाद 6y आना चाहिए। कोई 2 नंबर, ऐसे 2 नंबर जिनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 6 आना चाहिए और उनको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 27 आना चाहिए। बच्चों सब्ट्रैक्शन करने के बाद 6 तभी आएगा जब आप 6 से बड़े नंबर से किसी को माइनस करेंगे। 7 से 1 माइनस कर दो, 8 से 2 और 9 से 3, और 9 3 जा 27 और 9 से 3 जब माइनस करते हैं तो इसका मतलब हमारे पास में कितने आएंगे, 6 आएंगे बच्चों। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे बच्चों, हमारे पास में फैक्टर मिल चुके हैं हमें, x इस वाई स्क्वायर प्लस के 9y और माइनस के 3y और माइनस 27 इज इक्वल टू 0। देखो अभी भी हमने इसको चेंज नहीं किया, बस देखो ये y स्क्वायर है। अच्छा अगर हम इन दोनों कैलकुलेट करेंगे तो ये तो 6y बन जाएंगे, मीन्स 27 है इक्वल टू 0, मीन्स जो है वही लिखा है। बस हमने 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में डिवाइड किया है, मगर इसको 4 टर्म्स में डिवाइड करने का एक पैटर्न होता है। अगर वो पैटर्न फॉलो नहीं किया तो आंसर नहीं आएगा बच्चों। अच्छा कॉमन लेना आता है बच्चों, यहाँ से 2 टर्म्स में से 2 टर्म्स में कॉमन लेंगे, यहाँ पर y है और यहाँ पर y है, तो y हो गया कॉमन, यहाँ से एक y बचेगा और यहाँ से सिर्फ 9 बचेगा। माइनस यहाँ पर भी और माइनस यहाँ पर भी माइनस कॉमन आ गया, और 3 9 जा 27 होते हैं तो इसलिए 3 कॉमन आ गया, क्योंकि ये 9 3 जा 27 होंगे तो y और माइनस से यानी कि जहाँ बाहर माइनस होता है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, और क्योंकि ये 9 इंटू 3 हो सकता है तो 3 बाहर चला गया और इसीलिए अंदर क्या बचा बच्चों, 9 बचा। इसका मतलब हमारे पास में दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसलिए कॉमन हो गए, और यहाँ से y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गए। जब हमारे पास में 2 फैक्टर आते हैं बच्चों, या तो ये 0 के इक्वल होगा या ये 0 के इक्वल होगा, y प्लस 9 इक्वल टू 0 और यहाँ से y माइनस 3 इक्वल टू 0, और y की वैल्यू कितनी आई बच्चों, माइनस 9, और y की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 3। मीन्स यहाँ पर बच्चों क्या हुआ, y की जो वैल्यू है वो माइनस 9 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। यही हमारा आंसर होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। हमें क्या कहा बच्चों कि हमारे पास में 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट्स है, मगर हमें पॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमने क्या किया, हमें पता था 10 यूनिट्स है, हमने फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस की जगह 10 रखा और यहाँ पर कैलकुलेशन की। जैसे इसका होल स्क्वायर ओपन किया, यहाँ पर किया और यहाँ पर देखा तो फिर हमने देखा स्क्वायर रूट को हटाना है, हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, इसके ऊपर अंडर रूट नहीं था, इसलिए 10 का स्क्वायर 100 हो गया। और जब ये 100 उधर गया तो हमारे पास में यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसके 2 रूट्स होते हैं, और हमने ऐसा नंबर चाहिए था जिनकी मल्टीप्लिकेशन 27 और उनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 6 चाहिए। तो 9 3 या 27 मीन्स इनमें से y कॉमन, यहाँ से 3 कॉमन, और इस तरीके से हमारे पास में -9,3 या तो 9 हम होगी उसकी वैल्यू या 3 वैल्यू होगी। मीन्स अगर आप माइनस नेगेटिव में जाना चाहते हैं y की वैल्यू लेके तो हम माइनस में जा सकते हैं, और अगर आप प्लस में जाना चाहते हैं तो प्लस में 3 जाना पड़ेगा आपको। आप कहीं पर भी जा सकते हैं, आपको दोनों जगह डिस्टेंस कितनी मिलेगी बच्चों, 10 यूनिट्स मिलेगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर
9। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कैसा है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बच्चों ये हम आराम से इसलिए पढ़ा रहे हैं आपको क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है। कुछ बच्चों का कहना था कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, तो इसीलिए हम इनको बड़े प्यार से समझा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास में फिर से देखेंगे हम। हमारे पास में बच्चों देखो क्या है, इफ़ पॉइंट यानी कि Q जो है वो 0,1 है, इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। ये हमारे पास में R है बच्चों। क्या है हमारे पास में, ये R है। ठीक है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस QR एंड PR। ठीक है बच्चों, हमारे पास में Q है बीच में। क्या है बच्चों, Q है। यहां पर मैंने माना कि ये Q पॉइंट है हमारे पास में, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,1। ठीक है बच्चों, इधर एक डिस्टेंस पर एक पॉइंट है और इधर भी एक डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है। मीन्स इस पॉइंट को हम बोलते हैं P और इसके हैं 5,-3, और इस पॉइंट पर हमारे पास में है R और ये है हमारे पास में x,6। बच्चों हमें क्या बोला गया है कि जो Q है वो इक्विडिस्टेंस है। Q जो है वो P और R दोनों से इक्विडिस्टेंस है। मींस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल हैं। अब यहां पर हमारे पास में क्या कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मींस पहले वैल्यू आपको x की फाइंड करनी है, देन ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। मीन्स QR भी फाइंड करना है और PR भी आपको फाइंड करना है। वो तो हम कर ही देंगे, बट पहले हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। मगर x की वैल्यू डायरेक्टली वैल्यू फाइंड होने वाली है नहीं। मीन्स हमें जो भी कंडीशन दी जाती है वो इसलिए दी जाती है कि हम कैलकुलेशन को कर सकें। हमें अगर ये बोला गया है इक्विडिस्टेंस, मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकालेंगे और दोनों को इक्वल रखेंगे। अभी जो पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, बिल्कुल दोनों उसी की तरह करेंगे। जरा देखते हैं कैसे करते हैं बच्चों। अब हमारे पास में यहाँ पर हमने क्या किया, PQ निकाल रहे हैं बच्चों। पहले PQ जब निकाल रहे हैं तो यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस यानी कि यहाँ पर y2 - y1 का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चों, PQ अगर आपको निकालना है तो अंडर रूट अब इन दोनों पॉइंट्स को लेना है। मीन्स ये है P और ये है Q। ठीक है, ये P है और ये है Q। अब P और Q में हमें क्या करना है, एक को x1 y1 और एक को x2 y2। क्योंकि दोनों वैल्यू गिवन है इसलिए किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 लेट किया जा सकता है। मीन्स x1 y1 और ये हमारे पास में x2 y2 हो जाएंगे। मीन्स यहां पर हमने क्या किया, 0 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस, और यहाँ पर कितना है, -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास में स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ से आगे चलते हैं तो 0 में से -5 मीन्स क्या हुआ, -5 का मतलब 25 हो जाएगा। क्लियर है, प्लस में ही आता है स्क्वायर आंसर। ठीक है, यहाँ पर कितना हुआ, 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 16। अब अच्छा यहाँ से हमारे पास में क्या है बच्चों, PQ इज इक्वल टू, इसका मतलब यहाँ से 5 6 11, ठीक है, और 1 3, ये हो गया हमारे पास में 4। मीन्स हमारे पास में बच्चों कितना आया, 41 आया है। कितना आया, 41। क्या डिस्टेंस आई हमारे पास में, PQ। हमने क्या किया, QR और निकालो। क्या निकालना है, QR निकालना है। जरा ध्यान दो QR इज इक्वल टू, अब हम यहां से कहेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बच्चों अब हमें क्या करना है, ये x1 y1 और ये x2 y2, क्यों why, मीन्स हमें पता था कि ये अननोन वैल्यू कहाँ पर है, इसमें है, इसका मतलब इसको 2 लेंगे। ये x1 y1 और ये हमारे पास में x2 y2। देखा हमने क्या बताया था, पॉइंट बताया था, वही याद कर रखना है आपको और कुछ नहीं। ठीक है, यहां से देखो जरा ध्यान से, यहां से x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, x, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 0। ओ रे वाह, y2 कितना है, 6, और y1 कितना है, 1 का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चों, QR डिस्टेंस यहाँ पर हो गया हमारे पास में, x का मतलब x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 25। कितना हो गया बच्चों, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। मीन्स ये QR आ गया हमारे पास में। क्या आ गया, QR, और कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, ATQ क्या कहता है बच्चों, ATQ क्या कहता है हमारे पास में
कि जो पी क्यू वैल्यू थी वो क्यू आर के बराबर है। अच्छा, पी क्यू कितनी निकाली हमने? अंडर रूट में 41। अच्छा, और क्यू आर कितनी निकाली हमने? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 25। क्या निकाला है बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस 25। मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, क्योंकि अभी तो कैलकुलेशन कर नहीं सकते हम, तो हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोलो बच्चों, बात समझ में आएगी नहीं आए? मीन्स यहाँ पर अंडर रूट 41 का भी स्क्वायर और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 25 का भी होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में ऐसे कैसे? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 25 और इसका स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर कितना हुआ? 41 और ये कितना हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 25, क्योंकि इसका भी अंडर रूट हट गया। अब यहाँ से ये 25 इधर आ जाएगा, तो 41 माइनस 25 और ये एक्स स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 16। ठीक है बच्चों, क्या हुआ? एक्स स्क्वायर, एक्स हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगाएंगे और इसके फैक्टर होते हैं 4 4 जो 16, तो प्लस माइनस 4 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 4। हमने क्या किया? इसकी प्लस वैल्यू को ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या दिया बच्चों? हमने क्या कहा कि ये कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, क्योंकि हमारे पास में डिस्टेंस है और हमारे पास में पॉइंट है, हमने पॉजिटिव वैल्यू ले ली। हम चाहे तो नेगेटिव भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक प्लस है हमारे पास में और एक माइनस है, क्योंकि जब बाहर आता है तो हमारे पास में प्लस माइनस में वैल्यू आती है। तो मीन्स हमारे पास में क्या करना था? सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें पता चल गई। ठीक है, अच्छा बच्चों देखो कितना आसान क्वेश्चन है। हमें बोला फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर। हमें क्या बोला बच्चों? क्यू आर निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, जब पी क्यू हमारे पास में पी क्यू कितनी आई है? 41 आई अंडर रूट में, तो क्यू आर भी कितनी होगी? क्यू आर अगर हम इसको ले भी लें यहाँ से, मीन्स हम ये कह रहे हैं कि जो क्यू आर है, हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे बच्चों डबल से, हम यहाँ से बस ये कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस कितना? 25। अच्छा, चाहे तो +4 रखो चाहे -4 रखो, स्क्वायर करेंगे अगर 4 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 25, मीन्स यहाँ पर कितना हुआ? 16 ही आएगा, चाहे तो माइनस हो चाहे प्लस हो, और मीन्स यहाँ पर 41, मीन्स ये भी तो 41 ही आएगा, इतने यूनिट्स आएंगे। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? मगर हमें बाद में क्या बोला गया है? पी आर भी फाइंड करना है। मीन्स पी और आर, मीन्स यहाँ पर हम कितना यूज़ कर रहे हैं बच्चों? अब 4 यूज़ कर रहे हैं। कितना यूज़ कर रहे हैं? 4 आ गया ना हमारे पास में, प्लस माइनस 4 कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, +4 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? पी आर फाइंड कर रहे हैं एंड में। ठीक है, एंड में हमने क्या करना है? फाइंड पी आर फाइंड करना है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना है? 4 और ये कितना है? 5। तो कितना हो गया बच्चों? 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? 6 और यहाँ पर -3 है, तो 6 माइनस माइनस +3 और ऐसे स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चों कितना आया? यहाँ से -1 का स्क्वायर और यहाँ से कितना हुआ? कितना हुआ बच्चों? 6 और 3 कितना हुआ? 9 का स्क्वायर। बच्चों वैसे हमें पता है ये 1 है और 9 9 जा 81 है और ये कितना आया? 82। बोलो बात समझ में आएगी कि नहीं आई? पी आर कितना आया हमारे पास में? कितना है बच्चों? 6 और 3 कितने हो गए थे? 9 और 9 का स्क्वायर 81 और 1 का स्क्वायर 1 और ये हो गया हमारे पास में 82। इस तरीके से निकालना है। क्या कहा गया बच्चों? कि ये डिस्टेंस आपस में बराबर है। पॉइंट क्यू जो है, पॉइंट क्यू है पी से और आर से, पी इधर और आर इधर, दोनों की डिस्टेंस बराबर। तो पहले पी क्यू निकाला, बाद में क्यू आर निकाला, दोनों को बराबर रखा, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया और कैलकुलेशन करके आंसर निकाला। वही x की वैल्यू हमने क्यू आर निकालने के लिए कहा गया, तो क्यू आर को जब पहले इतना कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पर x की वैल्यू तो चाहिए, वो हमारे पास में आ चुकी है, हमने जैसे पुट किया आंसर आ गया हमारे पास में। उसके बाद हमने बोला पी आर निकालना है, ये x1 y1 हो गए, ये x2 y2 हो गए और हमने कैलकुलेट किया और हमारे पास फिर से आंसर आ गया। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर बच्चों कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 9 भी कैलकुलेट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 भी कैलकुलेट हो चुका है। बच्चों बात समझ में आएगी नहीं आए? अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ बच्चों का कहना है कि बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्या होता था बच्चों, अभी तक हम किसी ना किसी की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, इस बार किसी की वैल्यू फाइंड नहीं करनी। ठीक है, क्या करना है बच्चों? बात समझ में क्या, समझे कि नहीं समझे? बताओ। नहीं समझे? समझो लो डबल से। क्या करना है? हम हर बार x या y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, मगर
बेटा अगर आपके पास में किसी भी पॉइंट में या तो x मिसिंग है या y मिसिंग है, जो भी अगर कोई एक ही यूनिट मिसिंग है हम उसको तो फाइंड कर लेते हैं, मगर एक साथ अगर दो यूनिट्स हमारे पास में मिसिंग हो जाए तो उसको हम फाइंड नहीं कर सकते। मीन्स उसको फाइंड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या करना है। ठीक है बच्चों, हमारे पास में क्या कहा, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। बच्चों रिलेशन का मतलब अगर हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा हो, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मींस वहां पर जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी, क्या रिलेशन होता है बच्चों, क्या फॉर्म होती है वहां पर, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होता है किसी x और y वेरिएबल के अंदर रिलेशन, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट। ए बी सी जो है वो हमारे पास में कोफिशिएंट है, वैसे कांस्टेंट भी हो सकते हैं, मींस कोई भी उनके नंबर्स हो सकते हैं, मगर वेरिएबल हमारे फिक्स रहेंगे। पहला वेरिएबल x रहेगा और दूसरा वेरिएबल हमारा होगा y। ठीक है, मींस हमारे पास में हमें यहाँ पर इस फॉर्म में लेके आना है। हो सकता है कि हम c को बस राइट में रख दें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे और उसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म देंगे हम। ठीक है बच्चों, क्लियर है। हमारे पास में बोला गया फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट, ये जो पॉइंट है x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। मींस देखो बच्चों, ये वाला पॉइंट है उन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस, मींस उन दोनों की डिस्टेंस और उसकी इससे डिस्टेंस नहीं, मींस ये पॉइंट इससे भी और उससे भी इक्विडिस्टेंस है। मींस बीच में किसको रखना है, फिर से हमने क्या किया बच्चों, एक लाइन बना सकते हैं हम यहाँ पर नॉर्मली। ठीक है, ये बिल्कुल बीचों बीच हमने पॉइंट रखा और पॉइंट रखा यहाँ हमने x, y और इसका नेमिंग भी हमने कर दी है p। ठीक है बच्चों, एक है हमारे पास में 3,6 और इसकी नेमिंग की हमने बच्चों a, और हमारे पास में है सेकंड पॉइंट है हमारे पास में -3,4 और ये है हमारे पास में b। ठीक है, क्या बोला है कि ये जो पॉइंट है ये है इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस, मीन्स इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ये इक्विडिस्टेंस है, मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल हैं। काम वही करना है जो अभी तक सभी क्वेश्चन में किया है, 7 में भी वही, 8 में भी वही, 9th में भी वही और 10th में भी वही काम करना है। चारों के चारों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ठीक है बच्चों, बात समझेंगे नहीं मुझे। अच्छा, हमें क्या करना है बच्चों, पहले AP निकालना है। हमें क्या करना होता है कि हम पहले ये डिस्टेंस निकालेंगे फिर ये डिस्टेंस। बच्चों अगर एक साथ करने चलते हैं ना तो हमारे कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको अलग और इसको अलग, बाद में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से दोनों को बराबर में रख देते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम, AP इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों हम यहाँ पर एक बात फिर से आपसे पूछना चाहेंगे, ये हमारे पास में A और P है, मींस AP हमें फाइंड करनी है। ये हमारे पास में क्या होगा बताओ, फर्स्ट पॉइंट इसको लें या इसको लें, हम फर्स्ट पॉइंट लेंगे इसको और सेकंड पॉइंट लेंगे इसको। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास में अननोन वैल्यू हैं, इसलिए सेकंड पॉइंट नाम दिया जाएगा। इसका मतलब ये x1 y1 और ये x2 y2। अब यहाँ से सीधा रख देना है, x2 की जगह x माइनस x1 की जगह 3 प्लस y2 की जगह y और माइनस y1 की जगह 6 और इसका होल स्क्वायर कर दिया। अच्छा बच्चों, क्या ये दोनों कैलकुलेट हो सकते थे? नहीं हो सकते, मींस इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, मींस यहाँ पर प्लस का तो हमने लिख रखा है और माइनस का अगर हम लिख दें तो मींस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये प्लस 2ab रहता है प्लस में और माइनस वाले में माइनस 2ab हो जाता है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं है बच्चों? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, तो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, तो x का स्क्वायर बच्चों बताओ प्लस 3 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो गया और इसका भी स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, इसका काम हो गया खत्म। ठीक है, अच्छा अब इस वाले का कर लेते हैं, y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, क्लियर है इतना? अच्छा, फिर से हमने क्या देखा बच्चों, फिर से क्या देखा हमने, यहाँ से अंडर रूट, ये हमारे पास में x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 और 2 3 जा 6x प्लस y स्क्वायर और ये 6 का 36 और माइनस 2 6 12 और y। बोलो बात समझ में आई? y, बोलो बात समझ में आई? मीन्स अब देखो बच्चों क्या करना है, पहले x स्क्वायर फिर y स्क्वायर
फिर x, फिर y, फिर कांस्टेंट। ठीक है, अरेंज करने का मतलब क्या हुआ, पहले स्क्वायर वाले, फिर नॉर्मल वन पावर वाले, फिर कांस्टेंट वाले। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया बच्चों, ठीक है, यहाँ से क्या किया, पहले हमने रखा एक्स स्क्वायर को, देन फिर रखा हमने वाई स्क्वायर को। बच्चों ये मत सोचना प्लस माइनस हो जाएगा, यहीं पर रहेगा, ये इक्वल के बाहर नहीं जा रहा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास में कितना हुआ, माइनस के 6x और ये माइनस के 12y। ठीक है बच्चों, यहाँ से कितना आया, प्लस का 9 और ये कितना आया 36। मीन्स बच्चों क्या हुआ, अंडर रूट हमारे पास में ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 12y और प्लस के 45 हो गया बच्चों। क्या हो गया, 45 आ गया। मीन्स बच्चों क्या आया हमारे पास में, AP आ गया। AP आ गया तो ठीक है, AP आ गया। अब हमें क्या करना है, PB फाइंड करना है। क्या करना है बच्चों, PB फाइंड करना है, तो PB फाइंड कर लेंगे। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मीन्स यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, हमारे पास में x2 कितना है। अच्छा बच्चों, ये P और B यूज़ कर रहे हैं, एक को x1 y1 और एक को x2 y2। ले लो इसको x1 y1, नहीं, ये इस बार x1 y1 और ये x2 y2 ये ही रहेंगे अभी भी, क्योंकि ये अननोन वैल्यू है। मीन्स x में से -3, x -3 का मतलब +3 का होल स्क्वायर प्लस y यहाँ रहेगा और -4 का होल स्क्वायर। अच्छा, अंडर रूट में अगर ये आ गए हमारे पास में, तो ये हमारे पास में x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 और प्लस y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4। ठीक है बच्चों, क्लियर है, अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 प्लस 2 3 कितने हुए 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 और माइनस 2 4 8y। ठीक है, वही काम करेंगे जो अभी करा था हमने पिछले उसमें। ठीक है, अच्छा हमने क्या किया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या किया बच्चों, हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 6x रखें माइनस के 8y रखें और प्लस के 9 रखें और प्लस के 16 रखें अंडर रूट में। बच्चों ये ऐड हो जाएंगे बस, और कुछ चेंज नहीं करना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y और प्लस 25। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि जो PA है वो PB के बराबर होता है, PA PB के बराबर होता है। अच्छा, ये हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस के 45, ये इक्वल है किसके, एक्स स्क्वायर PB के। ये PB तो आया हमारे पास में, ठीक है, ये PB तो आया हमारे पास कैलकुलेट हो गए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। सभी की तरह बच्चों, सभी की तरह अभी तक हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, क्योंकि इसमें भी दोनों तरफ स्क्वायर रूट जैसी टोपी उड़ा दो। ठीक है, क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45। बच्चों दिखाने की ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर रूट हट गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस के 8y और प्लस 25। अच्छा बच्चों, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई। अच्छा, अब हम इन सभी वैल्यू को इधर ले जाते हैं और 20 यानी कि कॉन्स्टेंट वाले, ये माइनस में था ना बच्चों, इसलिए हमने सोचा इनको प्लस में ले जाते हैं। तो ये इक्वल का साइन है बच्चों, यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। माइनस के 6x माइनस के 12y और यहाँ से प्लस के 45 बराबर क्या करना है बच्चों, अभी हमने क्या लिखा, माइनस के 6x माइनस के 12y और प्लस के 45 और यहाँ से कितना लिखना है हमें बच्चों, कितना 6x माइनस के 8y, क्या है बच्चों बराबर में 6x माइनस के 8y और प्लस के 25, कितना है बच्चों प्लस 25। देखो बच्चों, हमें तो इस फॉर्म में लेके आना था। ठीक है, हमने क्या किया, सभी को इधर ले गए।
तो देखो ये 6x है, इस 6 के को इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 6x हो जाएगा, माइनस के 8y ऑलरेडी थे और ये 12y इधर जाएंगे तो प्लस के 12y हो जाएंगे। अच्छा इधर 45 थे, ये 25 को इधर ले आए हम तो माइनस के 25 हो गए। जब इसमें से घटाए तो कितने हुए 20 बचे, और यहाँ 6 और 6 12x हो गए, और यहाँ कितने हुए 8 में से 12 से 8 घटाएंगे तो प्लस के 4y बचे। मीन्स इनको लेफ्ट में रख दो और इसको राइट में रख दो, 12x 4y इज इक्वल टू 20। बच्चों ये सभी से कॉमन लिया जा सकता है 4, या इन दोनों से 4 कॉमन ले लो या सभी को 4 से डिवाइड करो, ऐसे 4 कॉमन ले लो। चलो ठीक है, 4 3 जा 12 और यहाँ से 4 1 जा 4 यानी कि y बचा और इज इक्वल टू 20। अब जब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर चला जाएगा, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 के अपॉन में 4 और 4 5 जा 20 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। मीन्स बच्चों ये है रिलेशन बिटवीन x एंड y। मीन्स हमने बना दिया ना इक्वेशन। क्या किया हमने, पहले हमने पी ए निकाला, बाद में हमने पी बी निकाला, दोनों को इक्वल रखा, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। एक तरफ हमने एक्स और वाई दोनों को ले गए, दूसरी तरफ कांस्टेंट वाला लिखा। यहां से जैसे ही बना तो हमें पता चल रहा था कि इन दोनों में से 4 कॉमन आ सकता है, 4 3 जा 12 होता है, 4 1 जा 4 होता है। यहां से हमने क्या किया, यहां से लिया और राइट में लेके चले गए, और जैसे हमने इसको डिवाइड किया हमारे पास में एक रिलेशन बन गया बिटवीन एक्स एंड वाई। क्लियर है बच्चों, ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, हमने बहुत मेहनत की आपके साथ में। ठीक है, इसी तरीके से आप सपोर्ट बनाए रखें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।